ये लोग चोरी करके भाग रहे थे, इनके पीछे पुलिस पड़ी थी। पुलिस से बचने के लिए दोनों एक गांव में घुस जाते हैं। ये गांव बहुत ही अजीब था, जहाँ एक लड़का इन्हें रोकते हुए कहता है बाहर के लोगों को गांव में आना मना है, लेकिन तभी बूढ़ा बाबा कहता है इन्हें जाने दो। वो लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे और कुछ लोगों को पेड़ से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा था। जब ये पूछते हैं इन्हें क्यों मार रहे हो, वो कहते हैं ये पापी लोग हैं, इन्हें इनकी पाप का सजा यही मिलेगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी नजर एक साधु पर पड़ता है जो एक लड़की को पानी में डूबा रहा था। ये गाँव रहस्यों से भरा था। तभी एक लड़की इनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। भागते समय लड़की एक साइकिल सवार को धक्का मार देती है। वो आदमी उसे घूरता है। लड़की उसे सॉरी बोलकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो शीशे में देखती है साइकिल गैंग उसका पीछा कर रहा है। वो लोग गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लड़की को बेहोश करके गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। दरअसल ये गांव में सिर्फ मरे लोग थे जिनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। उनकी आत्मा यहाँ भटकते रहता है। ये सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। सुबह होते ही गांव के सारे लोग हवा में गायब होने लगते हैं। जब श्रवण गांव के बूढ़े बाबा से पूछता है बाबा आपने यहाँ से किसी को गाड़ी लेकर भागते देखा क्या, वो कहते हैं ये भैरव कोना है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। आज से 10 वर्ष पहले ऐसे ही एक आदमी यहाँ से भागने की कोशिश किया, लेकिन भैरव कोना के रक्षक उसे पकड़कर तहखाना में बंद कर दिया और फिर पाताल लोक की पंछी उसे अपना शिकार बना लिया। वो लोग गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा पेदम्मा के पास जाते हैं, लेकिन वो एक सुनसान खंडहर की ओर जा रही थी, जहाँ के लोग उन्हें देखकर डर से खड़े हो जाते हैं। पेदम्मा अपने हाथ में जलती हुई रोशनी दिखाती है, लेकिन कोई उसे नहीं छूता। इधर श्रवण को छोटी बच्ची दिखती है। वो उसके पीछे जाता है, जहाँ पेदम्मा उसे श्रवण के नाम से बुलाती है। श्रवण चौंक जाता है। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तभी श्रवण को साइकिल गैंग दिखता है। वो भागते हैं। श्रवण उनका पीछा करते हुए खंडर वाले महल में पहुंच जाता है, जहाँ राजपा मिलता है। उसी के पास इनका चोरी किया हुआ जेवर था। श्रवण कहता है राजपा मेरा जेवर मुझे लौटा दो। राजपा कहता है हिम्मत है तो ले लो, और हवा में कहीं गायब हो जाता है। पता चला कि यहाँ के सारे लोग पहले से ही मर चुके थे। यहाँ तो बस उनकी आत्मा कैद था, जो सिर्फ रात में दिखते हैं। सुबह के किरण के साथ ही एक एक करके गांव के सारे लोग गायब हो जाते हैं। पूरा गांव खाली हो गया। तभी श्रवण का नजर एक पुजारी पे पड़ा। राजप्पा और उसके साथी की आत्मा श्रवण के पीछे पड़ चुका था। वो किसी तरह से गाड़ी लेकर भागता है। तभी वो देखता है सुबह का सूरज निकलते ही गांव वाले खुद ब खुद हवा में गायब होते जा रहे हैं। श्रवण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इस गांव का रहस्य क्या है। तभी एक पोर्टल खुलता है, जिसमें एक आदमी श्रवण का जेवर से भरा बैग लेकर पोर्टल के अंदर घुस जाता है और बैग लेकर गायब हो जाता है। सुबह होते ही पूरा गांव सुनसान हो चुका था। तभी उनकी नजर एक पुजारी पर पड़ा। वो उनका पीछा करते हैं, जहां वो मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। श्रवण उनसे पूछता है गांव के सारे लोग सुबह होते ही कहां गायब हो जाते हैं। वो बताते हैं ये भैरव कोना है। जैसे भूमि लोक में कारागार होता है, वैसे ही यहाँ वो आत्माएं आती हैं जो क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि में जल रही होती है। और जैसे ही आत्माओं का क्रोध शांत हो जाता है, उन्हें भैरव कोना से मुक्ति मिल जाता है। भैरव कोना की मुखिया पैदम्मा बुरी आत्माओं के मन से प्रतिशोध की भावना मिटाने के लिए पार्वती माँ का प्यार और शिव जी का डर दिखाकर आत्माओं का मन बदलने का प्रयास करती है। उनकी हाथ की छड़ी आत्माओं को नियंत्रण में रखती है। वो आत्माओं से बात करके उन्हें सच्चाई से अवगत करा के मुक्ति प्रदान करती है। पंडित जी कहते हैं कल से भैरव कोना का द्वार बंद होने वाला है। अब ये द्वार अगले साल खुलेगा। तुम लोग खुशकिस्मत थे कि जिंदा बाहर आ गए। अब दोबारा यहाँ मत आना। श्रवण उनकी बात मान लेता है, लेकिन तभी उसे उसका प्यार भूमि याद आ जाती है। भूमि जिससे श्रवण बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन उसकी एक गलती से भूमि की जान चली गई थी। दरअसल ये बात 5 साल पहले की थी। श्रवण को भूमि से पहली नजर में प्यार हो गया था। वो छोटे मोटे किडनैप किया करता था। एक दिन श्रवण का बॉस उसे भूमि का किडनैप करके सुनसान जगह में छुपा के रखने को बोलता है। श्रवण को भूमि से प्यार हो गया था। वह भूमि को उन गुंडों से बचाना चाहता था, क्योंकि उन गुंडों ने भूमि के गांव वालों की सारी जमीन हड़प लिया था और गांव वालों को पीट पीट कर जमीन खाली करवा लेते हैं। साथ ही पूरे गांव में आग भी लगा देते हैं। मजबूरन उन्हें झोपड़े में जिंदगी बसर करना पड़ रहा था। भूमि गांव वालों के साथ मिलकर अपनी पाई जमा करके वकील को पैसा देती है ताकि वो उनका केस लड़े। लेकिन वकील कहता है मैं कोर्ट में कैसे साबित करूंगा, वो जमीन तुम्हारी है, कोई सबूत हो तो ला कर दो। भूमि सबूत के लिए 100 सालों से दफन अपने पूर्वज की अस्थि निकाल कर ले आती है, ताकि डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाए ये जमीन उनकी ही है। भूमि की आत्मा भी भैरव कोना पहुंच जाती है, क्योंकि उसे श्रवण ने मारा था, जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी। प्यार में मिले धोखे से वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। वो राजप्पा से कहती है ये भैरव कोना से जिंदा वापस न जाने पाए। राजप्पा अपने साथी के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। राजप्पा को भी भूमि की तरह धोखा मिला था, इसलिए उसकी आत्मा भी बदले की आग में जल रहा था और उसे भी अभी तक भैरव कोना से मुक्ति नहीं मिला था। 25 वर्ष पहले की बात थी। राजप्पा अपने समय का कुख्यात डाकू था, लेकिन वो अपनी बेटी कात्यानी से दिलो जान से प्यार
प्यार करता था। उसने चोरी किए हुए सोने से बेटी के लिए गहने बनाया था, लेकिन उन गहनों पर राजप्पा का एक साथी का नजर था। मौका मिलते ही वो गहने लेकर भाग रहा था कि तभी राजप्पा उसे देख लेता है। वो बोलता है, ये गहने तो मेरी बेटी का है, तुम कहाँ लेकर भाग रहे हो? गहनों के लिए दोनों में छीना झपट्टी होने लगता है, जिससे राजप्पा का पैर फिसल जाता है और वो सीधा सोना पिघलाने वाले बर्तन में गिरकर मर जाता है। वो तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिला था। वो आज भी उस आदमी से बदला लेने के लिए व्याकुल था। राजप्पा और उसके साथी श्रवण को बेरहमी से पीट रहे थे। वो बस मरने ही वाला था। तभी पैदम्मा भूमि को समझाती है, उसने ही तुम्हें मारा था। ये बात सच है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। अगर पूरी सच्चाई जानना चाहती हो तो इस दिव्य रोशनी को छू लो, तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। भूमि दिव्य रोशनी को छूते ही पोर्टल के माध्यम से अपने अतीत में पहुंच जाती है, जहाँ उसे श्रवण का उसके प्रति प्यार दिखता है। उसने भूमि का अपहरण सिर्फ गुंडों से बचाने के लिए किया था, लेकिन एक दिन भूमि उसे घर के अंदर बंद करके वहाँ से भाग जाती है। ये एक सुनसान जगह था। वह भाग ही रही थी कि तभी गुंडों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। वो लोग उसे मारते हैं, फिर भी भूमि अपनी पूरी ताकत झोंक कर वहाँ से भागती है। इधर श्रवण भी उसे बचाने आ ही रहा था, लेकिन वो लोग दूर जा चुके थे। श्रवण एक एक करके सारे गुंडों को धो रहा था, लेकिन जब कटार से एक गुंडे को मार रहा था, गलती से भूमि वहाँ आ जाती है और उसका गला कट जाता है। भूमि को लग रहा था श्रवण उन गुंडों से मिला हुआ है, इसलिए जानबूझकर उसे मारा है। लेकिन अब भूमि को सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए अब उसका क्रोध शांत हो चुका था। वो पैदम्मा से कहती है उसे बचा लीजिए। पैदम्मा के एक इशारे पे उसकी छड़ी उड़ते हुए आता है, जिसमें असीम शक्तियों का समावेश था। जैसे ही श्रवण छड़ी को पकड़ता है,